प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6800 से 156 जो आप सभी लोगों की लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में जो सुनवाई लगी हुई है कल के, उसको लेकर के जो 6800 के लिए एक बहुत बड़े प्रपोजल की बात की जा रही है विभाग की तरफ से। उसको लेकर के सरकार और विभाग की तरफ से क्या प्रपोजल आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो खबर मिली है उसके अनुसार। और साथ में 6800 नियुक्त मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी कल की सुनवाई हुई है उसका आर्डर आ गया है, और उस आर्डर से सरकार की मंशा क्या निकल कर आई है वो चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और उसकी जो सुनवाई हुई उससे किन चीज़ों को लेकर के स्पेशली 6800 के लिए वो सुनवाई हुई है, तो क्या चीज़ें सामने समराइज होकर आई हैं, और जो आपकी कल की सुनवाई है उसकी प्रबल संभावनाएं क्या हो सकती हैं, डायरेक्शन हो सकता है, डेट मिल सकती है, और किन चीज़ों को लेकर के वहाँ पर सुनवाई होगी। और साथ में यहाँ पर 6800 की जो वकीलों की फौज की बात की जा रही वो, और विभाग की तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है, तो क्या वो 6800 के लिए कोई प्रबल डायरेक्शन दिलाता है या कुछ अन्य चीज़ें आती हैं। तो ये 6800 चैनल साथियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पेशली अगर वो आप सभी लोग सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी साथियों को ये जानकारी स्पष्ट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि जब चाइनीज साथियों की तरफ से डेलीगेशन सदस्य माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से मिला था, तभी ये बात की डिस्कस की गई थी कि और बताया गया था किस हिसाब से 6800 को नियुक्त दिया जाए और किस हिसाब से 6800 के न्याय को पटाक्षेपित किया जाए 6800 के नियुक्त के मामले को लेकर के। उसी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से या बेसिक विभाग की तरफ से आप कहें एक बड़ा प्रपोजल लाया जा रहा है 6800 चयनितों के लिए। तो जो 6800 चयनितों के लिए नया प्रपोजल लाया जा रहा है वो क्या प्रपोजल हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है 2 सुनवाइयाँ हो चुकी। पहली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से ही प्रपोजल दिया गया था, जिसको लेकर के क्या वो प्रपोजल की बात की जा रही है जो चयनितों को जब है धरने के समय दिया गया था कि आप जो है अपना लिस्ट दीजिए, जिससे जन सैलाब उमड़ा, और वो क्या वही चीज़ है। ये कोई भी नया प्रपोजल यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। जब तक प्रपोजल की बात की जाएगी तब तक 6800 को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि प्रपोजल कोई भी हो 6800 को नियुक्ति चाहिए। अब आप 6800 को किस बेस पर नियुक्ति देते हैं, फाइनली प्रपोजल वही होगा। मेरे कहने का उद्देश्य कि स्पष्ट रूप से 6800 को नियुक्ति देने के लिए सरकार को प्रतिबद्धता उठानी चाहिए, सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाने चाहिए, उसके लिए जो भी उचित कार्रवाइयाँ हो करें और 6800 को न्याय दें। प्रपोजल की कोई बात नहीं हो सकती, प्रपोजल के रूप में कोई नई चीज आ ही नहीं सकती। प्रपोजल में सुपर न्यूमेरिक पोस्ट थी, वो प्रपोजल अब समझ लो हट ही चुका है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। अब आप सभी लोगों को यही देखना है कि आप सभी लोग जो है इसको लेकर के आश्वस्त रहें और अपनी नियुक्ति को लेकर के लगातार प्रयास करते रहें, जिससे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सकें, और जो भी मंशाएं हैं सरकार की वो किस प्रकार की क्या चीज़ें हो सकती हैं ये देखने वाली बात होगी। तो नया प्रपोजल जो भी होगा वो 6800 के लिए अगर फायदे की चीज़ है तो हम प्रपोजल को मानते हैं, वरना कोई प्रपोजल अब आगे आने वाला नहीं है। बहुत सारे प्रपोजल आ चुके हैं जिनका कोई अभी भी आधार या स्पष्टता नजर नहीं आई है, आप सभी लोगों को पता है। अब बात करेंगे 6800 नियुक्त मामले में, जो स्पेशली 6800 चयनित साथियों ने एक इलाहाबाद बेंच कहें या प्रयागराज बेंच में एक रिट डाली थी, एक मतलब जो है सुनवाई के लिए बात कही थी। उसमें यही स्पष्ट रूप से मांग की गई थी कि 6800 को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है और 6800 के लिए न्याय दिया जाना चाहिए। उसको लेकर के ये कोर्ट का आर्डर आप सभी लोग देख सकते हैं आ चुका है, जिसमें सरकार की तरफ से आपकी बात करें तो CSC अर्चना सिंह मैम जो हैं अवेलेबल रही हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये चीज़ जो दी गई थी, ये आपकी जो है 2/9/2022 का यहाँ पर आर्डर आप देख सकते हैं। ये आपके जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी की यहाँ से दिया गया है। और इस आर्डर को अगर आप समराइज करेंगे तो इस आर्डर में भी कहा जा रहा है कि 69,000 से ज़्यादा सीटें फिलअप नहीं की जा सकती हैं, जो स्पेशली जो है सरकार को आदेशित किया गया है कि 69,000 से ज़्यादा सीटें नहीं फिलअप की जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 69,000 सीटों के अंदर रहते हुए जो ये 6800 की आपने लिस्ट निकाली है, इसको कैसे आप करेंगे, इसको लेकर के बात करनी है। तो ये तो आर्डर आ चुका है, लेकिन क्या है जो सुनवाई तो हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार यहाँ पर भी वही चीज़ सामने निकल कर आई, कोर्ट से भागने में सफल रही, और कोर्ट की जो आपकी सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और जो उम्मीदें थी वो भी धराशायी हुई। अब ये मामला जो है 11/10 में लगा दिया गया है। तो इस आदेश को अब आगे देखेंगे, बट यहाँ पे जो ये आदेश कह रहा है तो ये स्पष्ट कह रहा है कि सरकार अब भी 6800 के लिए उदासीन है, क्योंकि इस जो ये आर्डर दिया गया है इसमें पहले भी जस्टिस की तरफ से मांग की गई थी कि 6800 का आप जल्द से जल्द
क्या लाइए, 6800 का जियो पेश कीजिए। तो जब 6800 का जियो यहाँ सरकार नहीं पेश कर रही तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की जो है स्पष्ट रूप से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि सरकार अपनी तरफ से कई सारी चीज़ें जो हैं छुपाने की कोशिश कर रही या कुछ करने की कोशिश कर रही, लेकिन फिलहाल सरकार का अभी भी रुख जो कहा जाएगा वो उदासीन ही कहा जाएगा। अब जो कल दावे किए जा रहे हैं कि कल जो आपकी 13 की सुनवाई लगी हुई है उसमें जो है सरकार नया प्रपोजल ला रही है, सरकार अपनी तरफ से बड़ी सारी चीज़ें कर रही है, तो आई होप ऐसी चीज़ें हों। बट यहाँ पर आपको देखना है, जैसा मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, कि आपको दबाव बनाना है सरकार पे कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों को न्याय मिल सके। और आप सभी लोगों के लिए पटाक्षेप तभी होगा जब आप सभी लोगों का जियो सरकार कोर्ट में पेश करेगी या सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ पेश की जाएगी तो ये कि स्पष्ट रूप से 6800 के लिए आर्डर है या 6800 इन बेस पर आप 6800 को नियुक्ति दीजिए। अब अगर इन बेस को लेकर के कोई प्रपोजल सरकार लाती है तो सही है, वरना जो मंशाएं हैं, जो आच्छाएं हैं, वो आप सभी लोगों को पहले से विदित हैं और अभी तक वो उदासीन कही जाएंगी। अब कल की सुनवाई को लेकर की जो प्रबल संभावना है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कल की जो सुनवाई होने वाली है उसमें जो पिछली सुनवाई हुई थी वहाँ पर जनरल की तरफ से एक याचिका थी जिसको लेकर के डबल आरक्षण की बात कर रहा था और उसमें सरकार जो है वो याचिका डबल आरक्षण की बात कर रही थी और सरकार को उसके लिए आदेशित किया गया था कि काउंटर लगाने के लिए। तो अभी तक सरकार की तरफ से काउंटर नहीं लगाया गया है। तो सरकार की मंशा कुछ व कुछ स्पष्ट होती है कि अगर काउंटर लगाया जाएगा तो उस काउंटर पे जो है सुनवाई भी होगी। तो जो कल की सुनवाई को लेकर के चीज़ें लगाई जा रही हैं, अगर ये सुनवाई 13, 14, 15 ये लगातार चलती है दीपावली के मध्य तक तो भी इसमें कोई नया डायरेक्शन होने की प्रबल संभावना है। बट देखते हैं कि हो सकता है सरकार कुछ नई चीज़ लेके आए आप सभी लोगों के लिए तो कुछ हो सके, लेकिन जो चीज़ें अभी के रूप में देखी जा रही हैं उस हिसाब से कोई बड़ी चीज़ कल की सुनवाई में होने की संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन हो सकता है आगे इस चीज़ को लेकर के कोई अच्छी सुनवाई हो सके। तो यहाँ पे ये आपका कोर्ट का आर्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है मामला लिस्ट हो चुका है जिसमें आप सभी लोगों को दिखाया गया है कि कोर्ट नंबर 18 में सुना जाएगा और सीरियल नंबर 1 पे सुना जाएगा, यानी आफ्टर फ्रेश केस के बाद आप सभी लोगों का ये मुद्दा सुना जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत जल्द न्याय मिले इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। तो ये आप सभी लोगों का देखा जा रहा है। अब एक चीज़ और सामने आ रही है, यहाँ पर जो टीमों की तरफ से कहा जा रहा है कि टीम कह रही है कि हमने टीम की तरफ से डॉक्टर LP मिश्रा, RK चौधरी, MK गुप्ता, प्रसून सर अपना पक्ष रखेंगे और विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 को ही सरकारी अधिवक्ता काउंटर देंगे और प्रपोजल के रूप में बताया गया कि उसे भी कोर्ट में दिखाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या सरकार की तरफ से प्रपोजल आता है और जो ये वकीलों की फौज है और विभाग का जो आश्वासन है उसके अनुरूप क्या 6800 को कोई प्रबल डायरेक्शन मिल सकता है। अगर हाँ मिल सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी और आई होप 6800 की नियुक्ति को लेकर के कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर हो और यहाँ पे जो चीज़ें उलझ रही हैं उन उलझी हुई चीज़ों को जल्द ही सुलझाया जा सके और जल्द ही आप सभी लोगों को नियुक्ति जरूर मिले। तो अब ये डिपेंड करेगा कि विभाग और शिक्षा बेसिक विभाग व सरकार आप सभी लोगों के लिए क्या सोच रही है, क्योंकि लखनऊ बेंच का मामला अहम है, अहम इलाहाबाद बेंच का भी है, लेकिन वहां से सरकार अपनी तरफ से भागने की पूर्ण रूप से निकल चुकी है। अब ये क्या कहा जाए कि इसको लेकर के सरकार किन चीज़ों को लेकर के कल की सुनवाई में उपलब्ध नहीं हुई, यानी स्पष्ट रूप से 6800 के लिए कुछ नहीं कहा। तो अब देखने वाली बात होगी जो कल की सुनवाई है उसमें किन चीज़ों को लेकर के सरकार आती है और जो प्रपोजल और जो चीज़ों की बात की जा रही है वो क्या हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब सरकार की क्या मंशा है, क्या रवैया है, वो कल आप सभी लोगों को स्पष्ट होने वाली है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये जो आज हमने यहाँ पर बात की है उसको लेकर के आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही कोई ना कोई डायरेक्शन मिले ऐसी उम्मीद के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये वीडियो 6800 चयनित साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और रहेगा, इसको देखना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं कल की सुनवाई से पहले अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।